हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी का एक टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है ये। फ्लॉक डेटीज मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और हिंदी में लोक देवता। तो हम देन स्टार्ट कर रहे हैं। पंचपीर मतलब जो हमारे 5 पीर हैं, मतलब 5 पीरों में जो आते हैं हमारे, वो हैं, पहले हैं पंचपीरों में जो हमारे आते हैं, मैं पेन ऑन कर लेती हूँ। पाबूजी राठौड़, पहले कौन से हैं? पाबूजी राठौड़ हैं। उसके बाद हड़बू जी, तीसरे रामदेव जी तंवर, चौथे मेघाजी मांगलिया और 5वें हैं गोगा जी। तो पाबूजी राठौड़ पहले हैं। पाबूजी राठौड़, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड, फेमस टेम्पल इन फलौदी। कोलूमंड अब कहाँ पे आता है? फलौदी में। पहले फलौदी में नहीं आता था ये, जो मतलब ये जो नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग ये फलौदी में आके आए हैं। इनकी माँ का नाम, मदर्स नेम कमलादी, और इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़। और जो इनका व्हीकल था, मतलब जो इनका घोड़ा था या फिर जो भी घोड़ी थी, उसका नाम था केशर कालमी। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था सुप्यार दे और फूलन दे। ये इनकी वाइफ का नाम था, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल चोला की बेटी थी। पाबूजी के अनदर नाम, जो मतलब पाबूजी दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं, वो कौन से हैं? लक्ष्मण का अवतार, मतलब लक्ष्मण इनकारनेशन। और इनको कैमल प्रोटेक्टर गॉड, मतलब ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। रायका, मेन डिएटीज ऑफ रेवारी कास्ट, रायका और रेवारी के मुख्य देवता भी इन्हें कहा जाता है। और रायका रेवारी जाति के इन्हें मुख्य देवता भी कहा जाता है। और इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है, मतलब प्लेग प्रोटेक्टर गॉड और काउ प्रोटेक्टर गॉड। पाबूजी फड इज रीड बाय भील गोपाज, मतलब जो पाबूजी की फड होती है वो भील गोपो द्वारा बांची जाती है। तो जो पाबूजी की फड़ होती है वो भील गोपो द्वारा बांची जाती है। और जो पाबूजी के भजन हैं, मतलब जो पाबूजी के भजन हैं वो पाबूजी के जो भजन है वो माट वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं, मतलब माट इंस्ट्रूमेंट द्वारा वो उनके भजन है वो गाए जाते हैं। इनके भजन को पवाड़े बोलते हैं, मतलब इनके भजन का दूसरा नाम है पवाड़े। और इनकी बुक है बाबू प्रकाश, जो कि आशिया मौर्जी ने लिखी है। देन नेक्स्ट चलते हैं। पाबूजी प्रोटेक्ट द 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात, मतलब पाबूजी ने जो गुजरात के 7 थोरी भाई थे, मतलब थोरी भाई थे 5, उनकी रक्षा की थी, मतलब उनको शरण दी थी। और पाबूजी के जो एसोसिएट्स हैं, मतलब जो इनके सहयोगी रहे हैं, वो हैं चांडा। जिनके सहयोगी रहे हैं वो है चांडा और डामा, मतलब इनके नेम्स हैं। ये भी भील भोपे ही थे, इनके भील ब्रदर ही थे। और फिर नेक्स्ट, पाबूजी इज फेमस फॉर हिज टर्बन टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब पाबूजी अपनी बाईं ओर झुकी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। पाबूजी सिंबल स्पेयर, मतलब इनका पाबूजी का जो सिंबल है वो है भाला। पाबूजी का जो सिंबल है वो क्या है? भाला। He sacrificed his life in the blaze Dhechu to free the cow of Deval Chani from his brother-in-law जिंदराव खींची, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी दहचू गांव में। ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कहाँ पर सेक्रीफाइस हुए थे ये। तो दहचू गांव है देवल चारनी की गायों को बचाते हुए, अपने जो बहनोई था या फिर जो भी उनका साला था जिंदराव खींची, उनसे लड़ते हुए। देन नेक्स्ट, रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर, सिर्फ तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मम्मी का नाम क्या था? मैना दे। ये फादर का नाम क्या था? अजामल जी तंवर। और इनकी घोड़ी या जो हॉर्स था उसका नाम क्या था? लीलो। और इनकी वाइफ का नाम नेतल दे और निहाल दे, जो कि अमरकोट के राजा दलय सिंह की बेटी थी। और इनका फेमस टेम्पल कहाँ पर है? रामदेवरा रुनीचा, जैसलमेर में इनका फेमस टेम्पल है जो रामदेवरा के नाम से है। रामदेव जी के अनदर नेम्स, मतलब जिन नामों से ये जाने जाते हैं, अनदर नेम्स क्या हैं इनके? रामदेव जी इज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु एंड कृष्णा, जैसे बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, जैसे रामदेव जी को विष्णु और कृष्ण का अवतार कहा जाता है। और सेकंड, पीरों का पीर लाइक राम, ऐसे करके इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। इन रामदेव जी टेम्पल हिज मैडमैन हिज स्लीपर्स आर वर्शिप्ड, मतलब इनके मंदिर में है इनके पागलियों की पूजा की जाती है। मतलब जैसे मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, इनके सिर्फ पैरों के जो इनके स्लीपर्स हैं जो भी हैं उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी स्टार्टेड द कामड़िया पंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। मतलब कामड़िया पंथ होता है जिसमें लेडीज़ डांस करती हैं, उस डांस का भी नाम क्या है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली डांस होता है जो कि इस कामड़िया पंथ में वुमेंस करती हैं अपने हाथ और पैरों में मंजीरा बांधकर। और इनके गुरु कौन थे? गुरु थे इनके बालकनाथ।
बालकनाथ इनके गुरु थे। और रामदेव जी रोड 24 बानीज, इन्होंने एक बुक लिखी थी 24 बानीज, मतलब 24 बानियाँ इनकी बुक है। इनकी बुक का नाम है 24 बानियाँ। ये मतलब पढ़े लिखे थे, मतलब इन्होंने बुक भी लिखी थी, मतलब एकमात्र पढ़े लिखे जो पंचवीरों में हैं वो ये थे। रामदेव जी सिस्टर इन लॉ इज डालीबाई मेघवाल, जो इनकी जो सिस्टर थी, जो इनकी सिस्टर थी वो थी डालीबाई मेघवाल। इनकी मतलब मुंह बोली बहन कह सकते हैं ना, वो इनकी सिस्टर थी डालीबाई मेघवाल। रामदेव जी फायर टोल्ड बाय वफातोज। रामदेव जी इन चाइल्डहुड किलिंग तांत्रिक भैरव टेम्पल, मतलब इन्होंने अपने बचपन में एक तांत्रिक था भैरव नाम का, उसको भी मारा था। अनदर टेम्पल्स ऑफ रामदेव जी, छोटा देवरा, ये यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, जबकि गुजरात में है। इनका जो छोटा अनदर टेम्पल है वो गुजरात के अंदर है, तो ये भी आपको याद रखना है। पूछ लेते हैं कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है। ओके, ये इनका छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। देन मिराकल ऑफ रामदेव जी पैम्फलेट, मतलब पर्चा कहा जाता है, जो मतलब रामदेव जी जो भी चमत्कार दिखाते हैं उसको पर्चा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पैम्फलेट्स कहते हैं। द हाइम संग बाय द डिवोटीज ऑफ देव जी आर व्यावले, मतलब जैसे बाबू जी के वो पवाड़े कहते थे ना, ऐसे इनको व्यावले कहते हैं, याद रखना है आपको, ऐसे इनको व्यावले कहते हैं। और इसकी एक ट्रिक है, मतलब नजरीली। फर्स्ट नेजा, नेजा मतलब इनका 5 कलर्ड रामदेव जी का फ्लैग है, पचरंगी ध्वज है, उसको नेजा कहते हैं। जमो, जेस फॉर जमो, जागरण ऑफ रामदेव जी, जागरण कहते हैं, जमो को जागरण कहते हैं रामदेव जी का। देन नेक्स्ट पेज है इनका थर्ड, रीखिया। रीखिया क्या है, मतलब आर फॉर रीखिया, ट्रिक का ही पार्ट है ये। रीखिया डिवोटीज ऑफ मेघवाल कास्ट ऑफ रामदेव जी, मेघवाल कास्ट के जो इनके भक्त थे उनको रीखिया कहते हैं। फोर्थ लीलो, रामदेव जी का जो हॉर्स है उसको लीलो कहते हैं, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मतलब ये ट्रिक है बस, अगर आप वैसे याद करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज, पंचपीपली। पंचपीपली क्या है, पंचपीपली वह जगह है जहाँ पर रामदेव जी ने जो मक्का से जो 5 पीर आए थे उन्हें पर्चा दिया था, मतलब मिरेकल जैसा, मतलब चमत्कार दिखाया था उन्हें, इसलिए इनका नाम उन्होंने इनका नाम पीरों के पीर रखा था। तो यहाँ पर रामदेव जी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट गोगा जी, नेक्स्ट गोगा जी हैं हमारे, तो गोगा जी के बारे में भी जान लेते हैं हम। गोगा जी का अनदर नेम क्या है, गोगा पीर और गुग्गा, इन दोनों नामों से भी वो जाने जाते हैं। इनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम है जेवर सिंह और इनकी माता का नाम बाछल दे। इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम है बाछल दे और इनकी वाइफ केलम दे, इनकी वाइफ का नाम क्या है, केलम दे। इनका व्हीकल, मतलब जो भी हॉर्स है, उनकी नीली घोड़ी। और ये भी मोहम्मद और गजनी के टाइम के थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मोहम्मद और गजनी के समकालीन कौन से पीर थे, मतलब जो लोग देवता हैं हमारे उनमें से कौन से, तो ये गोगा जी थे। यहाँ से इनको जहार पीर नाम मिला था, और जाहिर पीर या जहार पीर दोनों हम कह सकते हैं, यहीं से इनको ये नाम मिला था, यहीं से इनको ये नाम मिला था। तो दूसरा पेज, गोगा जी किल्ड वाइल प्रोटेक्टिंग काउ इन द वॉर अगेंस्ट अर्जुन एंड अर्जुन इज कजन, मतलब गोगा जी भी ऐसे ही मरे थे जैसे बाबू जी अपने उस बहनोई के साथ, जिंदराव की के साथ, ज़्यादातर गायों की रक्षा करने हेतु ही सब मरे थे। तो गोगा जी किल्ड वाइल प्रोटेक्टिंग काउ, मतलब अपने अर्जुन सर्जन इनके कजन थे, उनके अगेंस्ट लड़ते हुए, गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में इनकी शीर्ष मेडी है, मतलब बर्थ प्लेस इनका ददरेवा चूरू है। और नौहर गोगा मेडी हनुमानगढ़, ये इनकी धुरमेड़ी है, मतलब जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी वो है नौहर मेडी, इसको शीर्ष मेडी और नौहर मेडी, मतलब शीर्ष मतलब से आप समझ सकते हैं, और धुरमेड़ी मतलब जहाँ पर इनको दफनाया गया था। गोगा मेडी टेम्पल इज बिल्ट इन टॉम स्टाइल, मतलब ये मकबरा नुमा शैली में बना हुआ है। इनका जो टेम्पल है ना गोगा मेडी में, वो मकबरा नुमा शैली में बना हुआ है। ये शैलियाँ, मतलब आपको दूसरा टॉपिक है, मैं उसको भी पढ़ाऊँगी आपको, अलग अलग शैलियाँ होती हैं, ये मकबरा नुमा शैली में बना हुआ है। और इनके मतलब इसका जो डोर है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, इनका जो डोर है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा टेम्पल इज बिल्ट अंडर द खेजड़ी ट्री, मतलब गोगा जी के अधिकतर जो भी टेम्पल्स हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने हुए हैं। खेजड़ी राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। गोगा जी द स्नेक प्रोटेक्टर गॉड, इनको सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। गोगा जी ओल्डी, इनकी ओल्डी है क्लोरो की डानी, सांचौर झालोर के अंदर इनकी ओल्डी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे आप याद रखेंगे। दैन इनका जो मेला है, जो मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को इनका मेला लगता है। और ऐसा माना जाता है कि खेत जोतने से पहले जो किसान होते हैं इनके नाम की राखी बांधते हैं, गोगा राखी जिसे कहते हैं हम, ये मतलब उस हल को और जो हल जोतने वाला है उन दोनों इंसानों को बांधी जाती है।
तो हमारे यहाँ गोकाजी कंप्लीट हो गए हैं। तो फोर्थ हमारे स्टार्ट होते हैं हड़बूजी। हड़बूजी तो इनका भी देखते हैं हम। हड़बूजी कहाँ पे पैदा हुए थे? हड़बूजी पैदा हुए थे बुंदेल नागौर। बुंदेल एक जगह है जो कि नागौर के अंदर है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देन नेक्स्ट इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला। इनके पिता का नाम है ये मेहाजी सांखला। और इनकी जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ब्लॉक कार्ड इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका जो व्हीकल है वो बैलगाड़ी या जयकाल मतलब शेयार है। फेमस टेम्पल इनका बैंगटी फलौदी के अंदर है इनका फेमस टेम्पल। ये रामदेव जी के कज़न थे, मतलब जो मैंने अभी पहले आपको सेकंड नंबर पे रामदेव जी पढ़ाए थे, इनके कज़न हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हड़बूजी गेव जोधा इज डेंजर एंड ब्लेस्ड हर टू विन मंडोर। इन जो हड़बूजी हैं इन्होंने जोधा जो राजा था मारवाड़ का, उसके लिए इन्होंने अपनी कटार दी थी मंडोर को जीतने के आशीर्वाद के साथ। इन्होंने उसे कटार दी थी और उसको आशीर्वाद भी दिया था कि वो मंडोर जीते, इसलिए वो जीत भी गया था। तो जोधा था इसने हड़बूजी को बैंगटी गाँव दिया था जहाँ पर ये गायों की सेवा करते थे। तो इतना ही है हड़बूजी के बारे में। और फिफ्थ मेहाजी मांगलिया। इनका फेमस टेम्पल कहाँ पर है? बांपनी विलेज फलौदी के अंदर इनका फेमस टेम्पल है। और इनका व्हीकल क्या है? जैसे सबके व्हीकल थे ऐसे इनका व्हीकल है, मतलब घोड़ी है किरण काबरा। ये आपको याद रखनी है, मतलब सबके व्हीकल याद रखना। अटेन हेरोइक डेथ फॉक्ट अगेंस्ट विद राणानंद भाटी ऑफ जैसलमेर। इन्होंने मतलब ये भी इनके साथ युद्ध करते हुए सेक्रीफाइस हुए थे। उनका पॉपुलर बिलीफ इज डिवोटीज ऑफरिंग डू नॉट इंक्रीज, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इनकी पूजा करते हैं, जो भी इनके भक्त होते हैं, उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। मतलब उनकी फैमिली है, उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो हमने यहाँ तक ही पढ़ा। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ सारे पेजेस को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये मतलब और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ पंचपीर ही कवर किए हैं। पंचपीर मैं एक बार सबको चेक करके बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ा है मैंने आज तक, क्या क्या पढ़ा है मैंने अब तक। आज पढ़ा था हमने बाबूजी से। बहुत दिक्कत तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पंचपीर पढ़े थे। पंचपीर में क्या था? पंचपीर में पहले पे आते हैं पाबूजी राठौड़, हड़बूजी, रामदेव जी तंवर, मेहाजी मांगलिया और गोकाजी। तो हमने पाबूजी के बारे में क्या पढ़ा था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमन, फेमस टेम्पल इन फलौदी। कोलूमन फलौदी के अंदर है, जहाँ इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इनकी मम्मी का नाम क्या था? कमला दे। और इनके पिता का नाम धांधजी राठौड़। और इनकी जो व्हीकल इनकी घोड़ी थी उसका नाम क्या था? केशर कालमी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? प्यार दे फूलम दे, डॉटर ऑफ अमरकोट किंग। अमरकोट के राजा सुरेंद्र सोढ़ा की पुत्री थी। पाबूजी के अनदर नाम क्या थे? लक्ष्मण, इनकारनेशन, लक्ष्मण का अवतार, ऊंट रक्षक देवता, राय कलेवारी के मुख्य देवता, प्लेग रक्षक देवता और गायों के गौरक्षक देवता। बाबूजी की जो फर्ड है वो भील भोपो द्वारा गाई जाती है। और इनके जो भजन है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इनके भजनों को पवाड़े कहते हैं। बुक बाबू प्रकाश जो कि आसिया मोर्ची द्वारा रचित है। बाबूजी प्रोटेक्ट द सेवन डोरी ब्रदर ऑफ गुजरात, जो थोरी भाई थे गुजरात के साथ, उनकी इन्होंने रक्षा की थी, मतलब शरण में लिया था। बाबूजी एसोसिएट, इनके सहायक कौन थे? चांदा और ढामा। चांदा और ढामा इनके सहायक थे। बाबूजी फेमस किसके लिए? बाई और झुकी पगड़ी के लिए फेमस है। इनके सिंबल, इनका चिन्ह है वो भाला है। और इन्होंने मतलब ये सेक्रीफाइस देवल चारनी की जो गायों को बचाते हुए इन्होंने अपने प्राण गंवाए थे जिंदराव खिलजी के साथ युद्ध करते हुए। और नेक्स्ट हमने रामदेव जी पढ़ा था। इनका जन्म उड़ू कश्मीर से तहसील में हुआ था। इनकी मम्मी का नाम मैना दे, पिता का नाम अजामल जी तंवर और इनकी घोड़ी का नाम नीलो और वाइफ निहाल दे। ये भी अमरकोट के राजा दलय सिंह की पुत्री थी। फेमस टेम्पल इनका रामदेवरा रुड़ीचा जैसलमेर के अंदर है। इनके अनदर नेम क्या है? ये विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। पीरों का पीर। और इनके जो मंदिर में इनके पागलियों की पूजा की जाती है। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना किया था, जिसमें वुमेंस मतलब जिसमें औरतें डांस करती हैं 13 ताली। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इन्होंने एक बुक लिखी थी 24 वाणियाँ और ये पढ़े लिखे भी थे। और इनकी बहन थी डालीबाई जिन्होंने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी। इनका भी रामदेवरा में ही है। और इसके बाद इन्होंने बचपन में एक तांत्रिक था भैरव नाम का, उसको भी मारा था। और इनका जो अनदर टेम्पल है छोटा रामदेवरा वो गुजरात के अंदर है, वो मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है। और इनके जो चमत्कार हैं उनको पर्चा कहा जाता है। और इनके जो वचन होते हैं, जो हाइम्स होते हैं, वो ब्यावले के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनकी ट्रिक बताई थी मैंने, ये आप देख लीजिएगा। देन हमारे
पंचपीपली में जो मक्का से 5 पीर आए थे उन्हें पर्चा दिया था, इसलिए इनका नाम पीरों का पीर पड़ा है। फिर थर्ड हमने गोगा जी पढ़े थे, जिनका नाम गोगा पीर और गुग्गा है। दसदेवा चूरू में जन्म हुआ। जेवर इनके पिता का नाम है और बाछल दे इनकी माँ का नाम है। और वाइफ केलम दे वीकल नीली गोडी, इन्होंने महमूद गजनी से युद्ध किया, इसलिए इनका नाम जहार पीर पड़ा था। और इन्होंने अर्जन सर्जन अपने कजन ब्रदर्स के साथ युद्ध करते हुए गायों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ददरेवा चूरू में शीर्ष में इनका बर्थ प्लेस है। गोगामेडी हनुमानगढ़ में इनकी समाधि है। गोगामेडी टेम्पल मकबर नुमा शैली में बना हुआ है और इनके जो मतलब उसका दरवाजा उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी के जो ज़्यादातर टेम्पल हैं वो खेजड़ी के नीचे हैं। गोगा जी को सर्वरक्षक देवता भी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी खिलौरियों की रानी सांच और झालोर के अंदर है। इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है जो गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है, गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा राखड़ी यहाँ पर राजस्थान में किसान हल जोतते टाइम जो अपनी हल को और खुद को राखी बांधते हैं उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और फोर्थ है हमारे हड़बूजी सांकलिया, इनका बुंडेल नागौर में जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम मेहाजी सांकलिया, इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और फेमस टेम्पल इनका बेंगटी फलौदी में है। हड़बूजी ने जोधा को अपनी कटार दी थी और मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और वो जीत गया था, इसलिए उन्होंने बेंगटी गांव दिया था जहाँ पर वो गायों की सेवा करते थे। फिफ्थ मेहाजी मांग लिया, इनका बापड़ी गाँव में है टेम्पल। और इनकी जो व्हीकल है इनका हॉर्स है, उनका किरण कांवर नाम है। और ये भी राणा देव भाटी जैसलमेर के राजा थे, उनके साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके डिवोटीज़ होते हैं, जो इनके भक्त होते हैं, उनकी की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिएगा और अगर और भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।